दिवाली का तोहफा देकर हमने पुरानी पेंशन बहाल की है, लेकिन हुआ क्या? भगवान जी ने उनको बधाई दी। धरती ऊपर आकाश करोड़ के शेयर और पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। ये शपथ और लेता उसके हूं बाद क्या हुआ? सत्ता में आने के बाद हमारे साथ कर्मचारियों के साथ उसी पार्टी को वोट दूंगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। 12 करोड़ के शेयर पूरे देश भर की अखबारों में भेजे। जो पार्टी पंजाब के मुलाजमों को पुरानी पेंशन के खिलाफ है उसको हरा के रहूंगा, ये मेरा शपथ है। और इसका 11 करोड़ के शेयर हम 2024 में दिखाने वाले हैं। में भेजे कि पंजाब के थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और अभी अपने नेता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक, जिसने पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक संघर्ष, एक अनोखा संघर्ष जिसे कोई नहीं देखा होगा स्वातंत्र संग्राम के बाद, वो नेता हमारे पूज्य बंधु जी अब हम सबको हम क्या करने वाले हैं, कैसे पुरानी पेंशन ने बहाली लाने वाले हैं के झूठे वादे आपको सविस्तार बताएंगे गारंटियों तालियों के साथ। बंधु जी की अखबारों में भेजे कि पंजाब के मुलाजमों को दिवाली का तोहफा उसी दिन दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास किया, कर्मचारियों ने उनका धन्यवाद किया। अभी बात को सुनेंगे, उन्हें तो पुरानी पेंशन मिलेगी और जो झोला उठा के चले जाएंगे वो 24 में झोला वाले उठा के चले जाने वाले हैं। अगर आप भी चले गए तो आपकी पेंशन कट हो जाएगी। अब क्योंकि आप हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं और अभी कार्यक्रम हमारा जारी है। अभी तो पीएमओ ही लेगा, पीएमओ पेंशन लेके जाएंगे कि लौट जाएंगे? अरे कश्मीर से आए हो, सत्ता में आने के बाद हमारे साथ कर्मचारियों के तमिलनाडु, पंजाब और उत्तर प्रदेश के उस बॉर्डर से आए हो, इसी धूप की तपती दोपहरिया में उसी दिन पसीना बहाना दिल्ली विधानसभा में, लेकिन हुआ क्या? अमृत निकालना है। उनको बधाई। तैयार है? हाथ बंद करके सरकार सत्ता में आए, पूरी तैयार स्टेट में आए, हम है? पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। पंजाब के कर्मचारी, मैं अपनी बात शुरू करूंगा। अभी प्रशासन के लोगों ने वहां पर गेट बंद कर दिया है। अरे भाई, ये कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, ये आतंकवादी नहीं है, इनको आने दीजिए। अभी तो तांता लगा है रेलवे और पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। और उसके बाद क्या हुआ? सत्ता में आने के बाद हमारे साथ कर्मचारी रोकिए नहीं। पुलिस के भाइयों, आप लड़ नहीं सकते, हम आपको लड़के पुरानी पेंशन दिलाएंगे। ये नारा हम लगाते हैं, ये हम नारा लगाते हैं, ये अंदर की बात है। सरकार सत्ता में आए, पूरी स्टेट में आए, हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। मुद्दों की बात पंजाब के कर्मचारियों ने आम के मुलाजमों को दिवाली का तोहफा देकर हमने पुरानी पेंशन बहाल की है, लेकिन हुआ क्या? बात है जिन्होंने उनको बधाई दी, हम कर्मचारियों ने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने ज्ञान विषय पर आपसे बात करूंगा और रुके रहिए। अभी तमाम राजनीतिक दलों के गेट खुल रहे हैं। कहने अरे दिल्ली में तो हम इतना नहीं बुला पाते, कौन आ गया, कहां से आ गए, कैसे आ गए? हमने तो बस भी नहीं भेजी, लैया चबैना भी नहीं दिया और हमने तो किराए की चाय भी नहीं पिलाई, फिर भी पूरा दिल्ली जाम हो गया, पूरा दिल्ली। अरे आपको बताऊं,
यहाँ जितनी संख्या है ना, इसका 10 गुना लोग बाहर खड़े हैं, जगह नहीं है रामलीला में। झूठी गारंटियों को देख दिवाली का तो करूंगा और विपक्ष से बात करूंगा, लेकिन हमारे बीच हमारे कुछ मेहमान आए हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि संघर्ष में जो हमारे साथ होगा, निश्चित रूप से यहाँ थोड़ा सा हल्के, थोड़ी देर के लिए हमारे बीच में जो आए हमारे अतिथि, हम उन सब का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चाहे राजनीतिक नुमाइंदे हो, किसी पार्टी के सांसद विधायक हो, हमारा मंच सबके लिए खुला है। ये मंच वाले पहले बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाइए, मीडिया के अलावा बैठ जाइए। अरे ताली बजा के सपोर्ट कर दिया करिए, हम आपके पक्ष की बात बता रहे हैं। मीडिया के लोग के अलावा सब बैठ जाएं। और मीडिया के लोगों, नाली में कुत्ता गिरता है, ब्रेकिंग न्यूज, लाखों लोग सड़कों पे हैं, कहां तुम्हारी मीडिया है? सच के साथ मुद्दे की बात, फर्जी और गारंटियों को, लेकिन हुआ क्या? सबसे पूरी दुनिया ने उनको बधाई दी। मीडिया है। मैं खुले होशो हवास में आरोप लगा रहा हूं। पूरे होशो हवास बोली कि मैं पुरानी पेंशन का समर्थन करता हूं, उसी दिन दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास किया और हमें बोल दिया गया कि जहां पर एलजी साहब है इसलिए पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो सकती। हमारी कोई सरकार सत्ता में आए, पूरी स्टेट में आए, हम पुरानी उनको नहीं कह रहा हूं, उनको नहीं कह रहा हूं। अरे रुकना, सुनना, अभी तो बहुत कुछ, अभी तो ऐलान होगा। एक ऐलान कर दूं क्या? बोलो, पीछे वालों, सड़क पर खड़े हुए लोगों, बिल्डिंग पे खड़े हुए लोगों, पेड़ पर चढ़े हुए लोगों, ऐलान करूं क्या? अगर हमारी बात यहां नहीं सुनी गई तो अभी नई नई संसद बनी, उधर न हम न चल दें। एनएमओपीएस के खाते में ये नई संसद, नई नवेली संसद का संघर्ष का बिगुल कहीं उधर ना हो जाए। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी यही हैं, इसी दिल्ली में हैं, घूम घूम पब्लिक ढूंढ रहे हो, पब्लिक इधर है, आपकी नजर किधर है? हमारे बीच में हमारे संघर्ष के साथी, थोड़ा सा गद्दा जो है ना, इसको यहाँ रखो, बैंड हो रहा ना, वो हो रहा थोड़ा सा। आप अभी सुनिए, दो महत्वपूर्ण घोषणाएं आपके बीच में मैं करने जा रहा हूं। आप साथ देंगे या घर निकल जाएंगे? अरे बिहार से आए हो, राजस्थान से आए हो, ऐसे निकल जाओगे क्या? अरे रेलवे के साथी बोलो ना। अच्छा, हमारे रेलवे के कितने साथी यहाँ हैं? रेलवे के साथी हाथ उठाए, जोर से बोलो, रेलवे जिंदाबाद। कुछ ठेकेदार इसी मैदान में सरकार बचाने आए थे, आप अपनी दुकानदारी बंद करिए, आप उसी पार्टी में शामिल हो जाइए, आप जो मानो करिए, कर्मचारी की हित की बात और पार्टी के लिए काम अब ये नहीं चलेगा। सही है? ऑडियंस फैक्ट्री वाले हैं, है या नहीं है? ऑडियंस फैक्ट्री गोला बारूद देते हैं, कहते हैं हमारी देश की शान बनी रहे, हमारा सैनिक मजबूती से लड़े, और ये ठेकेदार सरकार इस ऑडियंस फैक्ट्री का निगमीकरण कर रही है, हम इसके खिलाफ हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही संघर्ष के साथी, और जब जब हमने बुलाया तब आए, कुछ ऐसे मौके आए हमने नहीं बुलाया तब भी आए। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय अजय कुमार लल्लू साहब का अभिनंदन और स्वागत करता हूं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत, इतनी कमजोर तालियों से पेंशन लेंगे? अरे यही दिलाने का काम करेंगे।
हमारे बीच में इलाहाबाद से हमारे साथी डॉक्टर मान सिंह एमएलसी जी आए हैं, इनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अरे अभी तो हम लोग अकेले अकेले लड़ते थे, अब विधायक सांसद संघर्ष में आ रहे हैं तो सदन में घुसने में ज्यादा डर नहीं लगेगा। इनका भी अभिनंदन स्वागत है। और जहां पर प्रधानमंत्री जी जाके कहे थे मां गंगा ने बुलाया है, मां गंगा ने बुलाया है, वो बनारस के लोग कह रहे हैं हमारा बेटा किधर है। उस बनारस के लोग हैं नहीं है, वो बनारस के जो हैं वो इधर बोल रहे हैं गंगा पुत्र किधर है, हमारे बुढ़ापे की लाठी कौन बहाल करेगा। उस बनारस की भूमि से प्रधानमंत्री को हराने वाले एमएलसी क्षेत्र में लाल बिहारी जी आए हुए हैं, हम उनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और अभी एक बात और सुनना, वो दामदार कहाँ थे, आपको पता है हम दिल्ली में हैं, कहते दिल्ली देश चलाता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये नागपुर चलाता है। सही है क्या? तो नागपुर की तरफ से नागपुर की नाक पर हमारे संगठन ने उस सरजमी पर एमएलसी की सीट विदेश खांडेकर के एमएलसी यहां जीत के खड़े हैं, नागपुर से। नागपुर से सुधाकर अडानी, आडवाले, उधर अडानी इधर आडवाले, नागपुर सीट से एमएलसी है। और आपको फक्र होना चाहिए, आपके पेंशन विहीन संगठन के जूनी पेंशन से कैंडिडेट बन के एमएलसी बने हुए हैं। नाम लेंगे तो बहुत लंबा पानी नहीं। जो संगठन के लोग आए हैं मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, चाहे वो फार्मेसी संगठन हो, लेखपाल हो, सिंचाई हो, चिकित्सा हो, रेल हो, भेल हो, जो भी लोग हैं जो प्राथमिक हैं, बोलिए नहीं, ऑडियंस फैक्ट्री, जो भी संगठनों के लोग आए हैं मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और साथियों, रामलीला मैदान में ही रहना, लाल किला फिर देख सकते हो जब पेंशन बहाल हो जाएगी तो। कुतुब मीनार देखना नहीं, पेंशन बहाल हो जाएगी अपने घर पे कुतुब मीनार बनवा सकते हो, इतनी बड़ी ताकत आपको मिल जाएगी। आज दिल्ली घूमना नहीं है, आज एंटरटेन रहना है। अब मैं मुद्दों पे आता हूं। जो भी संगठन के लोग हमारा सहयोग किए हैं मैं सबका शुक्रिया। नाम लेने में बहुत टाइम लग जाएगा, नाम लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। तमाम जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं, अभी लगातार आ रहे हैं। अभी तमाम बड़े नेताओं का भी सूचना है कि रामलीला मैदान की तरफ उनकी गाड़ियां मुड़ चुकी हैं। अब मुद्दे की बात थोड़ा कर लूं। क्या चाहिए, क्या चाहिए? जब भी बोलिए मुट्ठी बंद करके, हाथ उठा करके, और जो छाया में बैठे वो ज्यादा दोनों मुट्ठी उठाए। क्या चाहिए, क्या चाहिए? पुरानी पेंशन कैसे मिलेगी? बताऊं, बताऊं कैसे मिलेगी? बताएं, उसी पे बात करता हूं। ये जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार, अभी कल डिबेट में बैठा प्रवक्ता ने कहा भार है। मैंने कहा अब आप अपने माता पिता को बुढ़ापे में पालते हैं, जो पैसा खर्च होता है वो आपके लिए भार है भार। हम अपने माँ बाप को पालते हैं, उन्हें दवा देते हैं, उन्हें खान पान पे खर्चा करते हैं, ये भार नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। क्या है? वो हमारी ड्यूटी है। और हम सरकार के लिए काम करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं, तो सरकार की ये ड्यूटी है
हमें बुढ़ापे की सुरक्षा प्रदान करे। देखो भाई, चिटिर पिटिर से कुछ नहीं होगा। जब बजाओ तो जम के बजाओ। अभी एक एलायू का फोन आया, साहब रामलीला का गेट हम बंद कर रहे हैं। क्यों? कहीं सर अगर इसमें चले जाएंगे तो रामलीला में जगह नहीं मिलेगी। हमने कहा यार थोड़ा मैनेज करो, सहयोग करो, अंदर आने दो। कहा सर सुबह से मैनेज कर रहा हूं, हम भी 2016 में नौकरी में आए हैं। लड़ाई सबकी है। अब पेंशन मिलेगी कैसे, उसका टिप मैं बताना चाहता हूं। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र अगर आप छोड़ सकते हैं तो आ जाइए वोट फॉर ओपीएस पर। जोर से बोलो, सब लोग बोलो, जोर से बोलो, सब लोग बोलो, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। किसी ने कहा आप तो इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमने कहा नहीं मित्र, हम अपने बुढ़ापे के लिए काम कर रहे हैं। इसको कांग्रेस और भाजपा न बनाओ, ये हमारे हक की लड़ाई है। हम अपनी आवाज उठाएंगे और जो हमारे उस संघर्ष में साथ देगा हम उसका वेलकम, हम उसका धन्यवाद करेंगे। बुरी बात है, हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी आप चले आइए रामलीला। सही है? अरे यार समर्थन तो दिया करो। हम तो कह रहे प्रधानमंत्री जी आप रामलीला आइए, आपका स्वागत करता हूं। और ये स्टेज बहुत ऐतिहासिक स्टेज रहा है, यहीं पे आइए और यहीं से ऐलान करिए कि हिंदुस्तान में पुरानी पेंशन बहाल की जाती है। हम स्वागत करेंगे, हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और जिसके लिए घूम रहे हैं अगर हम चाहेंगे तो उसकी भी व्यवस्था कर देंगे। और अगर नहीं आए और नहीं सुना तो हिमाचल कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री की तरह कहीं 24 में आपके आगे भी सही है, तैयार है? नहीं साहब, हम तो विचारधारा से बंधे हैं। अरे रोटी नहीं लेगी तो विचारधारा, पार्टी काम नहीं आएगी, झंडा काम नहीं आएगा, दल काम नहीं आएंगे, नेता काम नहीं आएंगे, पुरानी पेंशन काम आएगी। आएगी नहीं आएगी? इसीलिए आपसे मेरी एक विशेष दरख्वास्त है, एक अपील है। अगर ये वर्तमान सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी तो अभी मीडिया के साथियों ने कहा क्या करेंगे, हम कहे जो बहाल नहीं करेगा हम उसे बाहर करेंगे। हम उसे क्या करेंगे? कहते विजय बंधु तो कर्मचारियों शिक्षकों को राजनीति करना सिखा रहा है। अनपढ़ गंवार राजनीति करेंगे, पढ़ा लिखा मास्टर घास छीलेगा। सोचो। और वो आदमी जो अनपढ़ है और नेता है वो कहता मास्टर होकर राजनीति करते। अरे मास्टर नहीं राजनीति करेगा तो कौन करेगा? कौन करेगा? मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। और मैं तो इस रामलीला के सियासी मैदान पर मैं कहना चाहता हूं, इस देश में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। और देश के राजनेताओं को और राजनीतिक दलों को अगर कोई मुद्दों पर लाएगा तो यही पढ़ा लिखा शिक्षक कर्मचारी लाएगा, यही लाएगा। और हमने ला के दिखाया है। हिमाचल के जब मुख्यमंत्री हारे, कर्नाटक, अरे देखो देखो इधर पूरी सड़क अभी चली आ रही है। रेला आ रहा, रेला 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 आ रहा, रेला अभी लोग चले आ रहे हैं।
अब जब वहां पर उनसे पूछा गया दोनों मुख्यमंत्रियों से, 70 साल के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री भूतपूर्व दोनों मुख्यमंत्रियों से मीडिया ने पूछा आपको कौन कारण है हराने का, तो पहले लोग बोलते थे जाति वाले हरा दिए, क्षेत्र वाले हरा दिए, या धर्म वाले हरा दिए। अरे आप अपने आप पर फक्र करो, दोनों भूतपूर्व मुख्यमंत्री बोले ये ओपीएस वाले हरा दिए। पहली बात तो मुद्दों पर बात हुई है, और कहीं प्रधानमंत्री जी भी 24 के लोकसभा चुनाव के बाद कहें कि आपके हार का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो कहेंगे 1 अक्टूबर रामलीला का मैदान है। वो रामलीला का मैदान है। किसी राजनेता ने, बड़े राजनेता ने मुझसे पूछा, थोड़ी बात को ध्यान से सुनना, एक बड़े राजनेता ने या कई लोगों ने हमसे पूछा कितने हो ये समाज का जो कर्मचारी, उनको बैठाइए, आप कितने हो, मास्टर कितने, कर्मचारी कितने, ये समाज का एक बहुत मामूली से हो, मामूली से हमारे सामने हमको कह रहे थे, चुनौती दिए कि क्या कर लोगे, कितनी संख्या कर्मचारियों की है। हमने एक उदाहरण दिया, ध्यान से सुनना। हमने कहा ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, हमारे बीच में हरियाणा के और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब आए हैं। हमें उनका, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, अरे सॉरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हुड्डा साहब का इस मंच पर। बाकी लोग थोड़ा पीछे रहिए, बाकी लोग पीछे रहिए, बाकी लोग पीछे रहिए। अरे हरियाणा के लोग एक बार हाथ उठाओ, हरियाणा के लोग आए हैं कि नहीं आए हैं? अरे पेंशन चाहिए, हुड्डा साहब ने खूंटा गाड़ दिया है रामलीला में। हुड्डा साहब बहुत आदरणीय नेता है, हमारे संघर्ष में हमेशा साथ दिए हैं, और जब जब कर्मचारी आपके पास गया है, कर्मचारी आपके पास गया, आपने बयान दिया कि हरियाणा की सरकार हमारी बनते ही मान पहली कैबिनेट से कर्मचारियों की पेंशन बहाल होगी। मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो मैं बात, शांत रहिए, मंच नहीं, प्लीज मंच वाले बैठ जाइए, मंच वाले बैठ जाइए, मंच वाले बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपके पीछे लोग बहुत सारे हैं, लाखों लोग, लाख लोग हैं, बैठ जाइए, मंच वाले बैठ जाएं। अब उन्होंने जो बात मैं कह रहा था, नेताजी ने कहा कितने हो, क्या कर लोगे? हमने कहा नेताजी मैंने उदाहरण ढूंढ लिया है, ये मोबाइल है, मोबाइल एक बार सब लोग निकाल लो, अपना मोबाइल निकालो, सब लोग मोबाइल ऊपर करो, लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, लाइट ज्यादा चलाना, ना जलाना तो पड़ोसी जलवा लो। एक बार लाइट जलाओ, सब लोग लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, पूरे रामलीला से लाइट आनी चाहिए, जला लो लाइट, लाइट जलाओ, ये हमारा हथियार है। ये जो चमकता हुआ सितारा है यही हमारा ओपीएस है। ऐसे चमकता हुआ बुढ़ापा हम चाहते हैं, ऐसे बुढ़ापा चमकते हैं। लेकिन मैं आपको, जिसलिए आपको मोबाइल ऊपर कराया हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कहा ये मोबाइल है, बड़े काम का है, इसमें बड़े फंक्शन हैं, इसमें बहुत टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग बहुत है। लेकिन जानते हैं नेताजी, इसमें एक बहुत मामूली सा सिम है, निकाल लो ये खोखा हो जाएगा, खोखा बिना काम के। हम इस व्यवस्था के सिम है, सिम, हम इस व्यवस्था के सिम हैं। अगर हमने निकाल लिया तो कोई व्यवस्था नहीं चलेगी। समझ में आ रही बात? और 24 के लोकसभा चुनाव में इस खोखे से कर्मचारी निकल जाएगा, निकलेगा। जोर से बोलो भाई, जोर से, जोर से,
निकलेगा। वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर ओपीएस। एक सवाल और है जो बहुत जरूरी है, निजीकरण के कितने लोग समर्थक हैं, विरोध में कितने लोग निजीकरण के हैं? जो विरोध में है वो निजीकरण के, हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इस देश के गरीब गुरबा किसान के लोगों को नौकरियों में ना आने दो। निजीकरण किया जा रहा है। एनएमओपीएस पुरानी पेंशन का समर्थक है और निजीकरण के खिलाफ है। ये ऐलान रामलीला मैदान से मैं कर रहा हूं। और ये क्या है? निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है निजीकरण, और हम इसके खिलाफ है पूरी तरह से। और मैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस के और तमाम दलों के लोग हमारे बीच में बैठे हैं, मैं दोनों बातों के लिए अपने माननीयों से सिफारिश करता हूं। आप पुरानी पेंशन की लड़ाई और निजीकरण की समाप्ति की बात करें, पूरा का पूरा हिंदुस्तान का कर्मचारी आपके साथ खड़ा है इस मुद्दे पर। और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि देश की बड़ी पार्टी है और 3 राज्यों में उन्होंने लागू किया है, हम उनका शुक्रिया, धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपने वचन को निभाया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो भी दल के लोग हमारे बीच में आए, अभी शायद इस मुद्दे की ताकत हमारी विपक्ष भी उतनी ढंग से नहीं समझी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस पुरानी पेंशन निजीकरण पर हम कहते, राहुल गांधी जी एक ऐलान करें ना, जितनी संस्थाओं का निजीकरण किया है, कांग्रेस और विपक्ष की पार्टी बनते मान सबका हम राष्ट्रीयकरण करेंगे। ये हमारी मांग नहीं, इस पब्लिक की मांग है। आते मान इंडिया की सरकार जब बनेगी तो पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाल होगी। ये बात आपको पूरी ताकत से रखना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया अलग है, भारत अलग है। प्रधानमंत्री, भारत के कर्मचारियों की पेंशन बहाल कर दो, इंडिया छोड़ दो, भारत वालों को दो, है या नहीं है? तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आपसे मैं एक दरख्वास्त करूंगा। मेरे बोलने का मतलब ये नहीं कि कार्यक्रम खत्म हुआ, क्योंकि अभी यहीं से ऐलान करूंगा, क्योंकि कुछ लोग हमारे बीच में आपके वरिष्ठ, आपकी बात सदन में उठाने वाले, बात पहुंचाने वाले हैं, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन आपको जाना नहीं है। अभी यहाँ से हमारी समाप्ति की बात करें, बैठकर विचार करके एक फैसला देंगे और फैसले को लेकर के आगे जो डिसीजन होगा तब जाना। रोज घर जाते हो, एक दिन जल्दी न करना। और हम लास्ट बात आपसे कहते हैं, बस छूट जाए तो छूट जाने देना, ट्रेन छूट जाए तो छूट जाने देना, पुरानी पेंशन ना छूटने पाए, अपनी बात बन जाएगी। सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नारे के साथ, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। जो हमारी बात करेगा, निजीकरण किया है, जो हमारे अंग्रेज और विपक्ष की चोट मारेगा, हम उसे वोट की चोट मारेंगे। इंकलाब, इंकलाब। मैं दिल्ली टीम के डीएन सिंह जी का, अजय वीर जी का और पूरी उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तरह से उन और उनकी टीम मिलकर ये व्यवस्था दे पाई। उनका बहुत बहुत तालियों से आप अभिनंदन और स्वागत कर दीजिए, उन्होंने बहुत किया। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश के टीम, हमारे जो सहयोगी साथी हैं, वॉलंटियर हैं, सबके प्रति शुक्रिया। लेकिन अभी हुड्डा साहब को सुनना है, खास ऐलान आपको सुनना है। साथियों, आज हमारे बीच हरियाणा की वो बड़ी शख्सियत जो हरियाणा प्रदेश का, जिन्होंने 10 साल तक लगातार नेतृत्व किया, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस समय हरियाणा प्रदेश के सबसे मजबूत विपक्ष के नेता हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं। समाप्ति की बात करें, हालांकि ये बात बताने की जरूरत नहीं है,
जब 2018 में हमने हरियाणा से पेंशन आंदोलन का आगाज किया, और कांग्रेस पार्टी जो कि देश की बड़ी पार्टी है, अगर और पहले तीन कोई राज्यों नेता में थे जिन्होंने उन्होंने अपना लागू किया। समर्थन किया और विधानसभा में आवाज उठाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ज्यादा समय नहीं लूंगा। हुड्डा साहब अपना व्यस्त शेड्यूल में से अपना समय निकालकर हमारे बीच में समर्थन देना है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में आए, अपना समर्थन हमें दे। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हरियाणा की पगड़ी पहनाकर हुड्डा साहब का यह स्वागत किया गया। मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी बात रखेंगे हुड्डा साहब। मंच पर बैठे सभी विभिन्न दलों के नेतागण और पूरे देश से आए हुए सरकारी कर्मचारी भाइयों, सम्मानित मंच, मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, और क्योंकि आप धूप में बैठे बहुत देर से, कि भाई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सरकार बनते ही पहली कलम से आप ओपीएस लागू करेगी। यही बात कहने में आया हूं। मैं पहले भी कहता हूं, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया, हरियाणा में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर पुरानी पेंशन बहाल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। धन्यवाद। अभी हमारे बीच प्रदीप ठाकुर जी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में केवल ओपीएस के मुद्दे पर सरकार गिराया है, जोरदार तालियों के साथ भारत माता की, भारत माता की, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। हमारे बीच आदरणीय विजय कुमार बंधु जी व पूरी राष्ट्रीय टीम, समस्त राज्य के सभी राज्याध्यक्ष, आप सभी कर्मचारी साथियों, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी को सैल्यूट करता हूं कि आप सभी इतनी तपती गर्मी में भी यहाँ बैठे हैं और लगातार 4 से 5 घंटे तक यहाँ डटे हैं और अपनी पुरानी पेंशन बहाली के संघर्ष को मजबूत कर रहे हैं। साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आप देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचे हैं और इस संघर्ष को मजबूत कर रहे हैं। 2018 में 2 रैलियों में हमें इससे पहले ही आने का मौका मिला। उस समय हम एनपीएस में हुआ करते थे। आज हम धन्यवादी हैं अपनी प्रदेश सरकार के, धन्यवादी हैं पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के, और आप सबके संघर्ष से आज हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल हुई है। कौन कहता है कि संघर्ष से, कौन कहता है कि संघर्ष से मंजिलें नहीं मिलती? और विपक्ष की हमने हिमाचल प्रदेश में संघर्ष किया और आप सबके सामने एक मजबूत हाथी को गिरा के दिखाया। गिराया कि नहीं गिराया? की समाप्ति की बात क्या करें, आप सब अपने पूरा अपने का पूरा प्रदेशों में हिंदुस्तान का उस कर्मचारी हाथी को गिराने आपके के लिए साथ तैयार खड़ा है है। इस मुद्दे पर। दोनों हाथ खड़े करके कहिए तैयार है। और कांग्रेस पार्टी जो कि बोले देश कर्मचारी एकता जिंदाबाद, एनएमओपीएस जिंदाबाद। हमारे हिमाचल के कुछ साथी हमारे उन्होंने साथ आए अपने वचन हैं, को निभाया। मैं उनसे भी निवेदन लेकिन करूंगा एक बात कि मैं खड़े जरूर होकर कहूंगा, सबका अभिवादन करें, जो भी दल के क्योंकि लोग हमारे हिमाचल बीच में प्रदेश ने जिस तरह से अभी शायद इस को मुद्दे की बढ़ाया, ताकत जिस तरह हमारी से विपक्ष की एनएमओपीएस का उतनी ढंग सहयोग से नहीं मिला, समझी है। मैं इन साथियों को मैं भी आपसे धन्यवाद कहना करता चाहता हूं। हूं, बस प्रदेश के अगर उन इस सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, धन्यवाद करता हूं श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, धन्यवाद करता हूं आदरणीय खड़गे जी का, धन्यवाद करता हूं भूपेश बघेल जी का, श्री अशोक गहलोत जी का, अजय लल्लू जी का, जिन सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में बना, जिसने कर्मचारियों का विश्वास जीता और कर्मचारियों के विश्वास जीतने से आज हिमाचल प्रदेश में
पुरानी पेंशन वाली सरकार है, पुरानी पेंशन वाली सरकार है, तो आज वहाँ पुरानी पेंशन है। एक बात मैं छोटी सी बात की समय नहीं है, जल्दी जल्दी एक बात कहना चाहता हूँ। आज हमारा जो एनपीएस का पैसा है वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है, हम उसको लेने आए हैं, उसको नहीं देंगे तो इससे बड़ा संघर्ष होगा। और एक और बात, एक बरहाती पूरे देश में की ताकत हमारी विपक्ष भी उतनी ढंग से नहीं समझती है। पेंशन नहीं मिल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर इस मुझे अपनी निजीकरण पर हमारे राहुल गांधी ने हुबहू पेंशन बहाल हुई है, जितनी हुबहू वही पेंशन बहाल हुई है किया है। आप सबको विश्वास दिलाता हूँ की पार्टी एमएनओपीएस का साथ करेंगे, बंधु जी का साथ देते रहे, हमारी मांग नहीं देते रहे, भाई भर शर्मा जी भी आए हैं, आप सब आते इंडिया का साथ देते रहे, निजीकरण की समाप्ति की बात करें, सबकी पेंशन का पूरा हिंदुस्तान का कर्मचारी आपके साथ खड़ा है, खड़े रहेंगे। बोलो भारत माता की। और कांग्रेस पार्टी जो कि देश की बड़ी पार्टी है और 3 राज्यों में उन्होंने लागू किया है, धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ, उन्होंने अपने वचन को निभाया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो भी दल हमारे बीच आम आदमी पार्टी के सांसद हमारी विपक्ष और आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर मैं आपसे कहना संजय चाहता सिंह जी हूं, आए हैं। अगर इस उनके बोलने से पहले पर हम कहते राहुल गांधी जी पंजाब की तरफ से जितनी संस्था जो बात उनके सामने मैं रखना चाहता हूं कि 2022 की इलेक्शन में करेंगे केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने हमारी मांग नहीं, इस पब्लिक की मांग और उस समय के लीडर ऑफ ओपोजिशन हरपाल सिंह चीमा जो आज फाइनेंस मिनिस्टर है पंजाब के, पूरा हमारे मंचों पे आकर आपके साथ पंजाब में हमारी रैलियों में आकर हमारे साथ पुरानी पेंशन का वादा किया। पंजाब के 90% कर्मचारियों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन पंजाब में आज तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई। जब 3 बार कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया, लेकिन जैसे कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में 1 महीने के अंदर करके दिखाई, कर्नाटक वाले करने जा रहे हैं। मेरी इनसे अपील है कि आप सीएम पंजाब जी से बात करके, केजरीवाल जी से बात करके जल्द से जल्द पंजाब में पुरानी पेंशन बहाल करवाएं, अन्यथा ये जो मास पूरे इंडिया से आया है, जो